चमक ऐसी कि आंखें चौंधिया जाएं, धार ऐसी कि पत्थर भी कट जाएं। यूं ही मशहूर नहीं ये रामपुरी चाकू। जी हां, उत्तर प्रदेश के रामपुर में बना ये रामपुर चौक अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान पा चुका है। तो आपको बताते हैं कि किस तरह से रामपुर चौक को ये पहचान मिली है और इसके पीछे का क्या कुछ राज है। तो उत्तर प्रदेश का रामपुर चाकू अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना चुका है। नवाबों के दौर से चली आ रही एक कला के नमूने का जलवा आज अंतर्राष्ट्रीय पहचान पा चुका है। जी हां, हम बात कर रहे हैं रामपुर शहर के चाकू चौक पर बने खूबसूरत 20 फीट लंबे चाकू की, जिसका नाम 7 जनवरी को एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हो गया है। इसे अंतर्राष्ट्रीय पहचान रामपुर के कलाकार अफशान रजा खान ने दिलाकर एक बार फिर से जनपद का नाम रोशन करने के लिए रामपुरी चाकू की धार को चर्चाओं में ला दिया है। अफशान खान ने वर्ष 2002 में दुनिया का सबसे बड़ा चाकू बनाया था। 2023 में इसका उद्घाटन होने के बाद चौराहे का नाम चाकू चौराहा हो गया है। यहाँ बने चाकू की लंबाई 20, चौड़ाई 3 फीट है। चाकू को स्टील, ब्रांस और दूसरे खास किस्म के मेटल से बनाया गया है। साथ ही इसमें रबर स्टील, जो कि शॉक प्रूफ स्टील होती है, उससे बनाया गया है, ताकि इस पर किसी भी तरह का कोई असर ना हो। इसे जंग से बचाने के लिए इस पर कई तरह के, जिससे इसमें जंग नहीं लगेगी और इसकी चमक यूं ही बरकरार रहेगी। जी, ये रामपुरी चाकू का एशिया बुक का सर्टिफिकेट मिला है। इसको लेकर विस्तार से जान जाएंगे क्या पूरा मामला है, इसको किस तरीके से इसको बनाया गया, तो क्या क्या इसमें। देखिए, ये रामपुरी चाकू है और ये दुनिया का सबसे बड़ा चाकू हमने बनाया था। हमने इसके लिए अप्लाई करा था 2-3 जगह, लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में और गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में। हमारे पास एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड आ गया। इसमें लगभग कोई 2 से 2.5 साल लग गए हमें अप्लाई करके और इसको रिसीव करने में। तकरीबन 6 महीने पहले उनकी टीम यहाँ से आकर रहती कर गई थी और सारे साइज डायमेंशन लेकर गए थे। वो उन्होंने अपनी सारी चीज़ें खंगालने के बाद और उसको रिकॉर्ड में दर्ज किया। इस चाकू की बहुत सारी विशेषताएँ हैं। चाकू ये अपने आप में, आपको पता ही है कि मैं तो रामपुर चाकू से बहुत ज़्यादा फेमस था। चाकू एक विरासत है, हिस्ट्री है चाकू, और उसी हिस्ट्री को रिवाइव करने की कवायद कमिश्नर साहब ने हमारा बहुत साथ दिया इसमें। कमिश्नर साहब ने इसको, उस हिस्ट्री को रिवाइव करवाने के लिए पूरा प्रयास किया। इसको बनाने के लिए हमें तकरीबन, इसकी रूपरेखा तैयार करने में मुझे लगे होंगे तकरीबन शायद कोई 15 से 20 दिन। उसके बाद सर को मैंने दिखाया, सर ने इसको नहीं अप्रूव किया। सर को बहुत ज़्यादा पसंद आया। इसको ग्राउंड लेवल पर लाने के लिए लगे हमें 1.5 साल। कमिश्नर साहब जब डीएम थे यहाँ पर, तब उनको मैंने प्रपोज किया था और उसके बाद जब वो कमिश्नर बन गए तब ये उन्होंने, ये भी एक अच्छी चीज़ हुई कि सर कमिश्नर बनने के बाद सर के ही हाथों से इसका उद्घाटन हुआ और इसके उद्घाटन में बहुत सारे जनप्रतिनिधि थे, हमारे जनपद के सांसद जी भी थे और हमारे शहर विधायक भी थे और काफ़ी लोग, जिलाधिकारी महोदय भी थे हमारे उस टाइम पर। रविंदर सर को उस टाइम पर जिलाधिकारी, रविंदर सर को भी मेरा आइडिया बहुत पसंद आया था और ये आईडी की बोर्ड बैठक में प्रपोज करी गई थी। फिर उसको अप्रूवल मिला, फिर इसका बजट बढ़ा था तो थोड़ा सा टाइम लगा उसको एलोकेट करने में। बाकी ये बना फिर, और ये बनने के बाद ये बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुआ आप लोगों के माध्यम से। आप लोगों ने इसको इतना खबर में चलाया और इसको बहुत वीडियो, रील्स और ये सब, मेरे पास विदेशों से फ़ोन आते हैं लोगों को कि भाई आपने ये अच्छा काम किया और आप हमारे देश भी आकर कुछ ऐसा करिए। तो इससे बहुत ज़्यादा रामपुर अपने आप में एक हिस्टोरिक प्लेस है और इसमें जो काम किया वो तो एक आप सबके सामने है कि ये बहुत ज़्यादा एक कैचिंग स्कल्पचर बनी है। जितने भी सेनानी यहाँ से गुजरते हैं, नैनीताल वाले या रामनगर जाने वाले, वो सब यहाँ पर पहले रुकते हैं, पहले यहाँ पिक्चर्स क्लिक करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये वो 70s में ये अपने आप में फेमस था, बॉलीवुड में बहुत ज़्यादा यूज होता था ये चाकू। उस चीज़ को ही हमने रिवाइव किया, हमने इसको बड़े स्केल पर बनाकर, और इस चाकू के लिए इसकी बहुत सारी विशेषताएं हैं कि इस चाकू में तो रस्टिंग नहीं होती। ये जिस मटेरियल से बना हुआ है वो मटेरियल सब अलग ग्रेड के मटेरियल है। इसमें ब्रास जो है वो बहुत हाई क्वालिटी का ब्रास है। इसका स्टील 325 ग्रेड का है, जो कि नॉर्मली आपको इंडिया में मिलेगा नहीं। कोरियन स्टील है जो कि हमने इम्पोर्ट कराकर बनाया है।
डीप सर, ये रामपुरी चाकू जो रामपुर चौराहे पर स्थित है, इसको एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में इसको सर्टिफिकेट मिला है, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, चाकू निर्माण रामपुर की पारंपरिक पहचान रहा है और वर्ष 2023 में रामपुर में एक बड़े आकार के चाकू की स्थापना हुई थी, जिसको चाकू चौक के नाम से जाना जाता है। ये एक जो चाकू का रेप्लिका था, ये लगभग 20 फीट लंबा है और 8.5 क्विंटल इसमें वजन है। ये स्टील, ब्रास इत्यादि से बना है और ये इसमें जंग रोधी इसकी क्षमता है। चाकू, ये जो चाकू चौराहे पे जो चाकू स्थित है, ये हाल ही में एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज हुआ है, क्योंकि ये सबसे बड़े आकार का चाकू अभी तक है। इसका मेन उद्देश्य ये था कि जो चाकू निर्माण की पारंपरिक कला काश्तकारी यहाँ रही है, उसको एक नई पहचान मिले। इसके अलावा सर, जो इस उपलब्धि मिली है, इसको लेकर क्या कहेंगे? ये उपलब्धि निश्चित ही रूप से एक पूरे जनपद के लिए बड़ी उपलब्धि है और यहाँ के जो कारीगर जो इस कला में लगे हुए हैं, उनके लिए बड़ी उपलब्धि है। और कहीं ना कहीं इस उपलब्धि से फिर से एक जो ध्यान है वो आकर्षित हुआ है इस कला के ऊपर, और हम प्रयास कर रहे हैं कि कैसे इस कला को आगे बढ़ावा दिया जाए। और जैसा मेरी जानकारी में है, लाइसेंस इत्यादि की जो प्रकरण है, उसमें कुछ जटिलताएं हैं और हमारी बात चल रही है सभी जो कारीगर इसमें काम करते हैं उनसे मिलके, कि इस प्रक्रिया को सरलीकरण किया जाए और इस जो पुरानी कला है उसको पुनर्जीवित किया जाए। 7 जनवरी को एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हुए इस रामपुरी चाकू ने जहां उत्तर प्रदेश के साथ साथ रामपुर का नाम रोशन किया है, वहीं कलाकार की कलाकारी को भी एक सम्मान प्राप्त हुआ है। अफशान खान ने बताया कि 7 जनवरी 2026 को इस चाकू को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिल गई है। ऐसे में एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में इसका नाम दर्ज होना रामपुर के लिए गर्व की बात है। रामपुर चाकू अपने सिर्फ तेज धार के लिए नहीं, अब उस अपनी कला के साथ साथ अपने आकर्षण के लिए भी अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये बड़ी पहचान पा चुका है। ऐसे में इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और बने रहिए PTC न्यूज के साथ। नमस्कार।